असल में हर्षदा, जब हम 25,000 को बार बार तोड़ रहे हैं, 25,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि 25,000 को आप एक वेटेज दें। और इसीलिए मैंने 25,900 को ज़्यादा वेटेज दी थी और मैंने कहा था कि सुबह बाय दैट डीप डाइव टूवर्ड्स 24,897 और स्लाइटली अबव दैट। हर्षदा, आज सुबह का लो वही है, 24,910। क्या था वो आपने उस पुट राइटर को, वीकली पुट राइटर जो कि कल एक्सपायर होगी, उसके कन्विक्शन को आपने रिस्पेक्ट दी। बाजार ने वहाँ से पुल बैक लिया, वहाँ से 100 पॉइंट का पुल बैक है। अब जरा देखते हैं कि अभी के ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं जो कल हमारी सीरीज एक्सपायर होनी है। देखिए, हमारे पास कंफर्ट है कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स फिर भी ठीक ठाक हैं। हमारे पास कंफर्ट है कि रिलायंस आज पुल बैक मोड में है, बट हमारे लिए पेनफुल है आज निफ्टी आईटी। बट स्टिल निफ्टी आईटी डे लो से रिकवर हो रहा है। मीनवाइल जो कॉल राइटर्स 25,000 पे खड़े हैं वो 1,10,00,000 के हैं और नीचे पुट राइटर्स के पास 24,900 पे करीब 54 लाख का। देखिए, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ हर्षदा, अगर हम इस क्लोजिंग में अगले 10, 20, 25 मिनटों में अगर 25,020 के जोन को पार करते हैं तो अगेन वी विल मेट डे हाई 25 की। अगर हमने इस 25,000 के कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दिया 25,020 के ऊपर, तो वी विल मेट डे हाई 25,080, 25,090 हम लगा के रखेंगे। तो मेरा मानना है कि सुबह एक ट्रेड ने काम किया, बट एज ए अपॉर्चुनिटिस्ट अगर आपको एक मौका लपकना है तो 25,020 पे फोकस कीजिएगा। वो मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट ऑन द हायर साइड और देगा। हर्षदा, मेरे इस थ्योरी के पीछे जो बड़ा स्टॉक फ्यूचर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हर्षदा, और निफ्टी बैंक की क्या स्थिति दिख रही है वीरू, क्योंकि ये भी इनफैक्ट 52,000 के ऊपर बहुत कम समय बिताता हुआ दिखाई दिया था और लोअर एंड पर हमने 51,700 का लेवल भी देखा है, बीचों बीच है इस समय। देखिए हर्षदा, आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज चला नहीं, बट आज ये सिंक भी नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत सिंक भी नहीं हुआ और हार्डली आई थिंक 51,750, 780 का इसका लो था, वहीं से अगर आप देखें 800 का लो था, वहीं से रिकवर हो गया। हर्षदा, इसके पास जो है ना, आई मीन कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स और इसके जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो है वेल पॉइस्ड। चाहे वो आप ICICI बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, है वेल पॉइस्ड। बस यही है कि इट्स एन एक्सपायरी डे और आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निफ्टी बैंक पे अलाइंड है वो है करीब करीब, मैं आपको बताऊं हर्षदा, वो है अलाइंड 51,953 पे। अब उस कॉल राइटर को कन्विक्शन दे रहा है 20 डे में और इसीलिए ये थोड़ा सा नीचे की लोअर ट्रेजेक्टरीज पे प्रेस्ड है। जरा प्लीज़ जरा एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाइए, आपको क्लियरली नज़र आएगा इस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब से लगभग 1.5 घंटे बाद हो जाएगी। इस 51,900 के, इस 52,000 के कॉल राइटर ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। लेकिन हर्षदा, मेरे को ये इंट्यूशन लग रही है कि बैंक निफ्टी आज और कल में कुछ ज़रूर करके दिखाएगा। सो रादर देन एंगेजिंग योर सेल्फ इन आई थिंक टुडेज ऑप्शन, आज की किसी ऑप्शन पे स्ट्राइक मत कीजिए, आप सिंपली बैंक निफ्टी पे कंस्ट्रक्टिव व्यू रखिए। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में या फिर आज या क्लोज या फिर कल ये वो 52,152,200 की ट्रेजेक्टरी को काट के कम से कम नहीं तो 700-800 पॉइंट का स्विंग देगा। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप यहाँ पे देखोगे तो कल के जैसे ही आज भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबर का ही देखने को मिला। 970 शेयर के लगभग डिक्लाइन में, जबकि 921 शेयर एडवांसेज में आपको देखने को मिल रहे थे। निफ्टी 50 की क्लोजिंग है वो थोड़ी वीक देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ गिरावट दिखाता हुआ नजर नहीं आया। फ्लैट ही लगभग जो है क्लोजिंग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ही देता हुआ नजर आया, 51,800 के लेवलों को बचाते हुए नजर आया। लेकिन निफ्टी आईटी आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 500 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट आईटी सेक्टर दिखाता हुआ नजर आ रहा था। केवल एक शेयर ही एडवांसेज में देखते हुए आईटी शेयर में देखने को मिल रहा था। मिड कैप की बात करें तो वहां से फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली। तो कुल मिला के देते तो डाटा थोड़ा नेगेटिव ही आता हुआ निफ्टी और बाकी सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत ही बड़ी खबर जो है आती हुई बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिल रही है। खबर ये है कि आने वाले दिनों में बैंक ऑफ जापान फिर से रेट हाइक कर सकता है। पिछली जब मीटिंग हुई थी बैंक ऑफ जापान की तो वहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग यानी कि कुछ भी बदलाव नहीं किए गए थे, लेकिन अब फिर से बैंक ऑफ जापान के रेटों में हाइक देखने को मिल जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो थोड़ी दिक्कतें बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्यों है ये खबर? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो अमेरिकी बाजार है, फेड है, वो रेट डाउन कर रहा है, ECB है वो भी लगभग रेट डाउन ही कर रहा है। लेकिन
यहाँ पे आप बैंक ऑफ जापान को देखेंगे तो बैंक ऑफ जापान रेटें बढ़ा रहा है। तो इकोनॉमियों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो आने वाले दिनों में थोड़ा भारी देखने को मिल सकता है। ये तो बात थी, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो जो बैंक ऑफ जापान ये भी कह रहा है कि 2025 में 2 और ब्याज रेटें बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि ऐसे इंडिकेटर्स जो है ग्लोबली नेगेटिव रहते हैं, तो भारतीय बाजारों पर भी इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों में गिरावट। भारतीय बाजारों में गिरावट क्यों हो रही है? चाइनीज़ बाजारों की वजह से। जिस प्रकार से आपने देखा कि एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग बढ़ने को देखते हुए दिख रही है। करीब 62,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाजारों में इस 15 दिन में ही देखने को मिली है, और वो सब हुआ है चाइनीज़ बाजारों का जो पैकेज था उसकी वजह से। और फिर से जब चाइनीज़ बाजारों में अब फिर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शनिवार को, वहाँ पे भी देखने को मिला था कि फिर से चाइनीज़ बाज़ारों में एक बड़ा पैकेज आ सकता है। तो वो कितना बड़ा आएगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पर पड़ेगा। क्योंकि इतनी भारी मात्रा में एफआईआईज़ की सेलिंग आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव हुआ है। कल भी सेलिंग देखने को मिली थी, और आज जिस प्रकार का डेटा है करीबन 2000 करोड़ से लगभग की सेलिंग आज भी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो एफआईआईज़ की तरफ से काफ़ी नेगेटिव संकेत आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट रहता हुआ दिखाई देता है। तो कब ये जो पैकेज आएगा उसके बाद भारतीय बाज़ारों में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इंडिकेटर आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आज फ्यूचर्स की बात करें तो अमेरिकी फ्यूचर्स अभी फ्लैट ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फेड गवर्नर ने साफ इंडिकेशन दिए थे कि जिस प्रकार की जो है भारतीय जो अमेरिकी बाज़ार है वहाँ से इंडिकेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट फिर से नवंबर की फेड मीटिंग में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट नहीं आएगा, 25 बेसिस पॉइंट ही देखने को इस बार मिल सकता है। और जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में नवंबर में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ना है, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ तो साफ है कि अमेरिकी बाज़ार जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, 46वीं बार है जब S&P 500 इस साल में ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। नवंबर में चुनाव होने हैं, और वहाँ से कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर उनकी हालत ख़राब होती हुई दिखाई देगी, और ज़बरदस्त करेक्शन जो है अमेरिकी बाज़ारों में आएगा। लेकिन उसका असर कम भारतीय बाज़ारों पर इसलिए मिलेगा क्योंकि भारतीय बाज़ार फिलहाल 5% करेक्शन में पहले ही बैठे हुए हैं, जबकि अमेरिकी बाज़ार लगातार ऑल टाइम हाई लगाए हुए हैं। तो इस बात का इम्पैक्ट जो है भारतीय बाज़ार पहले ही पचा लिए होंगे।